हेलो एवरीवन, मैं हूँ विजया और आज मैं आपको ऑस्टोपोरोसिस के बारे में बताने वाली हूँ जो कि हड्डियों की बीमारी है। देखिए, ऑस्टोपोरोसिस क्या होता है, पहले ये हमें समझ लेना चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं हमारी जो हड्डी है उसका घनत्व, उसकी जड़त्व, उसका जो पक्कापन है वो कम होना। तो क्यों कम होता है ये हम जानेंगे आज। देखिए, हमारे हड्डियों में छत्ते की तरह छोटे छोटे छेद होते हैं। तो जिसकी हमारी हड्डियों को अगर प्रॉपर पोषण नहीं मिलता या फिर बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से वो छेद बड़े बड़े होते हैं और फिर हमारी हड्डी अंदर से खोखली हो जाती है और जल्दी से हल्के फुल्के धक्के से भी वो टूटती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये जो है इसके अलग अलग रीज़न है होने के। आप महिला है तो आपको ज़्यादा मात्रा में हो सकता है या फिर आप उम्र के साथ भी होता है। वैसे तो ये बीमारी अभी हर उम्र में होती है। तो इसका वक्त पे हमें इलाज करना है, क्योंकि आगे अगर ज़्यादा हो गया तो हम इसका इलाज नहीं कर पाएंगे और बहुत सारी हमें क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है, बहुत सारा दर्द होता है हड्डियाँ टूटने पे। तो हमें बचपन से ही, मतलब जब से हमें पता चला तब से हम अपने हड्डियों का खास ख्याल कर सकते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये ऑस्टोपोरोसिस किस तरह से होता है। तो इस तरह से हमें प्रॉब्लम आगे चल के ना हो, ये इसकी बहुत सारी वजह है। जैसे मैंने बोला कि मोनोपॉज के बाद लेडीज़ को बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। जैसे 3 में से 1 लेडीज़ को तो ऑस्टोपोरोसिस मतलब कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी, मैग्नीशियम की कमी होती है और इसकी वजह से जो हमारे हड्डियों के बीच की जो गैप है वो बढ़ने लगती है। जैसे आप सोचो कि आपने एक खूबसूरत सा ऐसा घर बनाया जिसमें सीमेंट की मात्रा आपने बहुत कम यूज़ की, तो वो जल्दी ही वो घर कमज़ोर हो जाएगा। उसमें छोटे छोटे छेद होने लगेंगे, उसकी रेती वगैरह भुरभुरी होकर नीचे गिरने लगेगी। तो यही हालत हमारे हड्डियों की होती है और हम हड्डियों की तरफ प्रॉपर ध्यान नहीं केंद्रित करते। हम अच्छा आहार लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी वजह बहुत सारी है। जैसे आपका मोशन अगर ख़राब रहता है तो जो आपके डाइट में जो कैल्शियम है, प्रोटीन्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, आपके बॉडी को नहीं मिलता। तो इसकी ये बहुत बड़ी वजह है कि आपका पेट हमेशा हमेशा खराब रहता है। तो इस पे आपको प्रॉपर ध्यान देना है, वक्त पे उसका इलाज करना है। हमें लगता है कि भाई कहीं कल होगा, परसों होगा, तो इसकी वजह से आगे चल के ये साइलेंट किलर है। ये जो हड्डियों की जो बीमारी है ये साइलेंट किलर है। बहुत जल्दी ध्यान में भी नहीं आती, पकड़ में आती नहीं, पता ही नहीं चलता कि हमें कब ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है। जब हम थोड़ा सा भी धक्का लगा, गिर गए और हड्डी टूट गई तो तब हमारा ध्यान उस तरफ जाता है। तो इसीलिए टूटने के बाद में ध्यान देने से अच्छा है कि हम पहले से कुछ ना कुछ उसके लिए जानकारी रखें। तो जैसा कि खराब मोशन हो सकता है या फिर आप लंबे समय से किसी बीमारी की दवा ले रहे हैं, तो वो क्या करता है, आपके बॉडी का कैल्शियम ऑब्जर्व कर लेता है, आपके बॉडी का कैल्शियम का लॉस करता है। तो इसकी वजह से भी आपको हो सकता है। आपका डाइट सही नहीं, आप ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, ज़्यादा पॉकेट का फूड खाते हैं, ये भी आपके लिए हानिकारक है। इसकी वजह से भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। आपके घर में किसी को है, माता पिता को या उनके माता पिता को, तो ये इसकी वजह से भी आपको, जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। इस तरह से हमें बहुत सारे रीज़न है। कोई धूम्रपान ज़्यादा मात्रा में करता है तो उनकी हड्डियाँ कमज़ोर पड़ती है। जैसे कि हम और कोई हम व्यसन है, जैसे ड्रिंक वगैरह करते हैं तो उसकी वजह से भी हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। ज़्यादा मात्रा में हम ऑयली फूड या ऐसा कुछ खाते हैं तो उसकी वजह से भी होता है। तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने हड्डियों की तरफ ध्यान देना होगा अभी से। हमें अगर हम ध्यान नहीं देते तो बहुत बड़े प्रॉब्लम में हम फंस सकते हैं। हमें योगा भी प्रॉपर करना है, हमारा नज़रिया पॉजिटिव रखना है और हमें वक्त वक्त पर अपने आप की अगर आपको कोई सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे आपके मसूड़ों में कोई दर्द है, खिंचाव सा महसूस होता है मसूड़ों में, वैसे खून वगैरह आता है, तो आपके दांतों में से हमारी बॉडी क्या कर रही है, कैल्शियम को खींच रही है, क्योंकि आप पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम नहीं लेते। तो आपको उस तरफ ध्यान देना है। आपको कमजोरी महसूस होती है